हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। बेटा, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना इंफॉर्मेशन ब्राउचर पीसीबी ग्रुप के लिए रिलीज़ कर दिया है। अगर आप इसमें मेन देखेंगे तो छोटा सा 15 पेज का ब्राउचर है और आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी, कैटेगरीज, रजिस्ट्रेशन सब कुछ इसमें नज़र आ जाएगा वन बाय वन, अगर आप ध्यान देंगे तो। राइट, तो सबसे पहले अगर हम पीसीबी ग्रुप के अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं जो टेंटेटिव हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद वो 17 नवंबर तक आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो है 18 नवंबर तक वेरीफाई हो कर दिए जाएंगे और 19 नवंबर को रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। चॉइस लॉकिंग का टाइम भी 14 से 20 नवंबर ही रहेगा। फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट 23 नवंबर यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट तारीख है, जो बच्चे ऑनलाइन रजिस्टर कर देंगे फॉर देम 23 नवंबर विल बी द लिस्ट ऑफ सीट ऑफ अलॉटमेंट्स। राइट, ऑनलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग जो आपको करनी है अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में, दैट इज़ अप टू 26 नवंबर। सेकेंड राउंड 29 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक रहेगा और स्पॉट राउंड इफ़ सम वैकेंसी इज़ देयर तब वो रहेगा बेटा 7 दिसंबर को, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। सम इंपॉर्टेंट एड्रेस एंड नंबर्स आर दीज वेबसाइट्स, जिस पे आपको मेनली ध्यान देना है। कोई इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो आपको मिस्टर मिथुन सरकार से बात भी करनी पड़ सकती है। राइट, ओनली ऑन व्हाट्सएप। राइट, तो इंट्रोडक्शन की कोई हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलिजिबिलिटी जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो क्या होगी? चिल्ड्रन ऑफ अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब APST, नॉन अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब, ऑल इंडिया सर्विसेज, the central government and central public sector undertaking serving in Arunachal Pradesh, and all the others residing in Arunachal Pradesh for the 3 years or more, जो 3 या 3 साल से ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हों, एंड वो पास 12th फ्रॉम एनी ऑफ द स्कूल्स विद इन अरुणाचल, वो लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। राइट, फॉर एडमिशन टू MBBS BHMS शुड obtain मार्क्स अबव डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद कट ऑफ, जो भी आपको जनरल कट ऑफ 138 है इस बार, जैसे कि फॉर डिग्री कोर्सेज आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। फॉर डिग्री कोर्सेज 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम। राइट, PWD कोटा विल बी द गवर्नमेंट डिसाइडिंग वन। कैटेगरीज क्या है? कैटेगरी 1 इज अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स which also include children of all India services, central government and state government employees belonging to this category. Non अरुणाचल प्रदेश ST कैटेगरीज, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ऑल इंडिया सर्विसेज एम्प्लॉयज़, या जो ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं है। तो बेसिकली 2 ही कैटेगरी है, शेड्यूल्ड ट्राइब, विदाउट शेड्यूल्ड ट्राइब। रजिस्ट्रेशन फीस जो फर्स्ट कैटेगरी की है वो 500 रुपये होगी बेटा, और सेकंड कैटेगरी की नॉन APST की 700 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी इस फॉर्म की। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो ऑल द रीजनल सीट्स जितनी भी होंगी उसमें कैटेगरी 1 में जो है 100% रिजर्वेशन है। MBBS BDS सीट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ट्रिम्स या अरुणाचल प्रदेश एंड BSc, अगर आप इसकी बात करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसमें 20% सीटें जो है सिर्फ मिलेंगी बाहर वालों को। राइट, डिटेल ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द सीट मैट्रिक्स इस पेज नंबर 13 वहाँ पर भी दी गई है। अलॉटमेंट पॉलिसी वही है, जिसका ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से उसे सीट अलॉट कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे APDHT को फॉलो करना है बेटा। आपको अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्लास 10 सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। शेड्यूल्ड पीरियड के दौरान चॉइस फिलिंग कर देनी है, फिर चॉइस को लॉक कर देना है, एंड फिर आपका रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। और फर्स्ट रिजल्ट के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। फ्लोटिंग ऑप्शन कि आप चाहते हैं सेकंड राउंड में देखना कि मुझे कोई बेटर सीट मिल जाए, या फ्रीज़ कर दें कि मैं आगे कोई भी काउंसलिंग करना नहीं चाहता। राइट, और अगर आपने फ़ीस कर दिया है तो फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, जो कि आपको फ़ी ऑनलाइन ऑप्शन में पे फी के तौर पे दिखाएगा। और वो जो आप फ़ी डिपॉजिट करेंगे वो आपको 1 महीने के अंदर ही रिटर्न भी कर दी जाएगी। राइट, तो बाकी चीज़ तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। जो फ्लोटिंग ऑप्शन लेंगे उन्हीं को सेकंड राउंड मिलेगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। राउंड 2 में भी सेम है, अगर वो नहीं है तो आगे पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कर सकता है, और सेकंड राउंड की सीट उसकी सरेंडर मान ली जाएगी। राइट, या फ्रीज़ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्रीज़ और फ्लोट पे आप चल सकते हैं।
जो कैंडिडेट्स जिनको एडमिशन या नॉमिनेशन लेटर मिल जाएगा वो सीट नहीं छोड़ सकते हैं, उनको सीट छोड़ना अलाउड नहीं होगा। स्पॉट राउंड में वही ले सकते हैं जिन्होंने सेकंड राउंड में फ्लोटिंग ऑप्शन चूज़ किया हो, जिन्होंने सीट विड्रॉ कर ली हो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जिनको कोई सीट ना मिली हो। फ्रेश कैंडिडेट्स वो कुड नॉट रजिस्टर बिफोर दी फर्स्ट राउंड, वो भी स्पॉट राउंड में अरुणाचल प्रदेश में टेक पार्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने अपनी सीट विड्रॉ कर नहीं की होगी वो टेक पार्ट नहीं कर सकते, राइट। बाकी आपके अपनी इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर ही है। सिक्योरिटी फ़ीस 5,000 रुपये है MBBS BDS कोर्सेज़ के लिए, BSc कोर्सेज़ के लिए 3,000 रुपये की सिक्योरिटी फ़ीस आपको जमा करानी होती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, सारे फ़ोटोग्राफ, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह आपको चाहिए होंगे, राइट। नंबर ऑफ़ सीट्स मे वेरी, लेकिन अभी जो फ़िलहाल दिखता है वो टोम्बोरुम्बा 4 MBBS कॉलेजेस हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें से एक है, उसमें 31 सीट कैटेगरी 1 के लिए, 1 सीट कैटेगरी 2 के लिए है। PWD में कैटेगरी 1 के लिए और कैटेगरी 2 के लिए 8 सीटें हैं। मणिपुर का जो कॉलेज है या त्रिपुरा का या मेघालय का, उसके अंदर इस पर्टिकुलर कॉलेज की जो सीटें हैं वो 7-7 आती हैं, यहाँ के कैंडिडेट्स को वहाँ मिलती हैं। ये 2-2 कैटेगरी 1 में और 4-4 कैटेगरी 1 में ही मिलती हैं। फिर BDS की हैं ऐसे ही बेटा, फिर BHMS कॉलेजेस की आपको नज़र आ रही होंगी, BMS कॉलेज असम की नज़र आ रही होंगी, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बच्चों को 1-1 सीट मिलती है। BSLP इसी तरीके से आप ये पूरा सीट मैट्रिक्स अपना देख पा रहे होंगे, और ये पूरी PDF हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है टेलीग्राम लिंक के थ्रू, राइट। तो अगर आप लास्ट में अब इस PDF में कन्वर्जन रूल सीखना चाहें तो बिफोर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द फर्स्ट राउंड अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स PWD में लेस है सीट अवेलेबल से तो नॉन PWD कैटेगरी में चली जाएगी, जैसे कैटेगरी 1 PWD कैटेगरी 1 में चली जाएगी, कैटेगरी 2 PWD कैटेगरी 2 में चली जाएगी, राइट। If there is any resultant vacancy reserved for PWD candidate after the first round, such seats will be converted to no PWD। अगर फर्स्ट राउंड के बाद कोई सीट वैकेंसी रहेगी PWD की तो उसे नॉन PWD में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। So thank you so much for watching the video, friends. Please subscribe to our channel, keep supporting us. And to contact us, you may follow any of the above links like mail, website, YouTube, Facebook and Telegram.